ने क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। आइए देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे हम हल करेंगे। अगर 3 वर्ष का CI व SI का अंतर दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली। आइए देखते हैं। तो D बराबर P R स्क्वायर अपॉन 10,000 गुणे R प्लस 300/100। D मतलब डिफरेंस, अंतर दे रखा है 15 रुपया 25 पैसा, तो 15 रुपया 25 पैसा, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बराबर P गुणे R 5% है तो 5 25, इसके नीचे 10,000 गुणे R की जगह 5 रखना है तो 300 में जोड़ो, 305/100। आपका देखो काटो, 100 से 100 कट गया, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 400, 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 25, भागने जा रहा हो 0, 5 25, सॉरी 5 थी 15 आएगा यहाँ पे। अब 61 से काटो, 61 पंचे 305, तो P/400, जे 5 को इस साइड ले लो, बराबर 1 मान के त्रिया गुणा कर लो, P बराबर 5 चौको 20, इसके साथ 2 जीरो और चिपका दो, जी हमारा मूलधन निकल के आया। यही हमारे सवाल का छठवां है। कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये 1352 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना है। तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है सीधा कि A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100⁻T। इसी में मान रख दो, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाता है, यानी कि मिश्र धन होता है। तो 1352 रुपये बराबर मूलधन क्या मानेंगे आप, P 1 प्लस R 4%/100, समय 2 वर्ष के लिए। काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 एकम 25, 1 26, तो P गुणे 26/25 गुणे 26/25, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 1352 बराबर में संख्याएं काटो आप, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, भाग नहीं जा रहा 0, 13 चौको 52, 104, यानी कि 104 बराबर P गुणे 2 गुणे 26/25 का 25 में आप गुणा करेंगे, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दो इसे, 25 गुणे 25, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 तिया 2 दूनी 4, 52, तो 26 से काटो, बराबर 26 दूनी 52, 2 बार, तो 2 बराबर P/25 का 25 में आप गुणा करेंगे तो 625, एक यहाँ मानो, त्रियक गुणा करो तो P बराबर 5 दूनी 10 को 0, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, ये मूलधन निकल के आया मेरा 1200। 7वां है मेरे पास, ब्याज की एक ही दर पर 5,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। मेरे पास एक और फॉर्मूला है इसके लिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर दे रखा हो तो D बराबर P इंटू R स्क्वायर अपॉन 10,000, यही फॉर्मूला होता। रखो D मतलब डिफरेंस 72 रुपये, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये है, बराबर P कितना दे रखा है 5,000 है, गुणे R मुझे निकालना है, R स्क्वायर बटे 10,000, 1 2 3 जीरो से 1 2 3, 5 से काटो, 5 दूनी 10, एक मानो, त्रियक गुणा कर दो, 72 गुणे 2 बराबर R स्क्वायर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 बराबर R स्क्वायर। अब वर्गमूल ले लो आप, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का लो आप, 144 बराबर √R स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 144 यानी कि 12 का होता, तो R बराबर 12, यही हमारी रेट है। यही हमारे सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2400 रुपये है तथा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2520 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आइए देखते हैं, इसे हल करते हैं। यहाँ हम एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है 2400 रुपये है और 4 वर्ष का मिश्र धन है 2520 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 2400 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यहाँ लिखेंगे हम 2400 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कैसे करेंगे, 2520 माइनस 2400, इतना डिफरेंस निकालो आप,
2400 पर 120 रुपये का ब्याज मिल रहा। तो अब साधारण ब्याज बराबर यानी कि SI बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100। तो लिखते हैं साधारण ब्याज की जगह रखेंगे आप 120 बराबर, मूलधन आपको शायद निकालना है कि दे रखा है, सॉरी 2400 रुपये निकाला है तो 2400 गुणे दर आपको निकालनी है, समय आपका 1 वर्ष के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो आप, 24 पंचे 120, तो R बराबर 5% आपका यहाँ से रेट निकल के आया। यही हमारे सवाल का 5000 की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, इतना सिंपल सा और सरल सा एक फॉर्मूला है इसके लिए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, तो D बराबर P R स्क्वायर अपॉन 10,000 गुणे R प्लस 300 बटे 100। देखो अंतर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, निकालना है बराबर। P की जगह रखेंगे हम मूलधन यानी कि 5000, R का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 10 100 बटे 10,000 नीचे गुणे R का मान है 10, 10 में 300 जोड़ेंगे आप तो सीधा 310 कर दे। अगले स्टेप में देखते हैं, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिया आपने, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटो 50, तो D बराबर आपका 50 गुणे 300 में 10 जोड़ो आप 310 बटे 100, 50 से काटो 50 दूनी 100, 2 से काटो आप 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि P बराबर आ गया आपका अंतर, यानी कि सॉरी D बराबर अंतर 155 रुपये, यानी कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 155 रुपये। यही हमारे सवाल का आंसर है। एक और सेम सवाल है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये है, तो धन क्या है। पिछला भी हम सवाल लगा चुके हैं, आइए देखते हैं हम इसे भी हल करते हैं। क्या करेंगे आप, सीधा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर लगाएंगे हम, तो D बराबर P गुणे R स्क्वायर अपॉन 10,000, बस यही फॉर्मूला लगाना है मुझे। D यानी कि डिफरेंस 35 रुपया दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, P निकालना है गुणे R का मान 5 यानी कि 5 25 बटे नीचे है आपका सॉरी 10,000 है, यहाँ 10,000 करेंगे आप, तो 25 से काटो 25 चौको 100, 2 जीरो। अब एक मान के तिरक गुणा कर लो आप, तो P बराबर 35 गुणे 400, इसका आपस में गुणा करो जितना भी है, 4 पंचो 20 को जीरो, 4 ती 12, 13 14, इसके साथ 2 जीरो चिपका दो यानी कि 14,000। यही हमारे सवाल का। मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्रधन 2,420 रुपये हो जाता है। तो इसमें मुझे समय निकालना है, आइए देखते हैं हम। एक ही फॉर्मूला है मेरा, उसी में मान रखना है। तो A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, तो मुझे इसमें समय निकालना है। मिश्रधन कितना हो रहा है आपका 2420 रुपये हो जाता है, बराबर मूलधन 2,000 रुपये, 1 प्लस R यानी कि 10 बटे 100, T मुझे निकालना है। अब बराबर में संख्याएं कट जाती हैं, पता है आपको, इस 2,000 को नीचे लेके आओ, 2420 बटे 2,000 बराबर, यहाँ लिखेंगे आप 0 से 0, 10 एकम 10 एक यानी कि 11 बटे 10 की पावर T, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 एकम 2, 121, और यहाँ काटो आप 2 एकम 2 जीरो, यानी कि यहाँ मेरा आया 121 बटे 100 बराबर, यहाँ 11 बटे 10 की पावर T। अब इसे हम लिख सकते हैं 121 11 का वर्ग होता है यानी कि 11 बटे 10 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 11 का 2 बार गुणा करेंगे 121 और 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो 100 आएगा, बराबर 11 बटे 10 चल रहा था T। आधार यहाँ पर समान है बराबर में, तो घातों की तुलना हो जाएगी आपकी, तो T बराबर मेरा समय आया 2 वर्ष। यही है 15,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही दे हो। छमाही में हम लोग जानते हैं, जैसे छमाही दे रखा होता है तो आपकी जो दर है वो आधी हो जाती है, यानी कि 10 बटे 2 बराबर 5%, और जो समय है वो 2 गुना हो जाता है। तो समय है 1 वर्ष, 1 वर्ष से इसमें 2 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा आपका 2 वर्ष। तो आइए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं फिर। A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, इसमें मान रखो आप A बराबर मूलधन P यानी कि 15,000 रुपये, 1 प्लस R की जगह रखना मुझे 5% बटे 100, और T का मान है मेरे पास 2, तो काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20 और 1 21,
यहाँ पर लिखेंगे 15,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। कैलकुलेट करो। ए बराबर कितना आ रहा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 2 दूनी 4, तो ए बराबर 150 गुणे 21 का 21 में आप गुणा करेंगे तो 441/2 दूनी 4 बराबर। इसे सॉल्व करो आगे। इसे सॉल्व करने के बाद आता है मेरे पास 66,150 भागे 4। इसका मुझे 4 में भाग देते हैं हम जैसे ही, तो इसके बाद मेरे पास मिलता है 66,150 में 4 का भाग देते हैं 16,53.7.5। यही हमारे सवाल का कितने समय आंसर में है। 20% वार्षिक दर से 1,000 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्रण 1,331 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही देय है। तो छमाही देय के लिए हम जानते हैं कि आपका जो दर है वो आधी हो जाती है। तो दर कितना है, 20/2 बराबर, यानी कि दर होगी आपकी 10% और समय हो जाता आपका 2 गुना, यानी कि अभी अगर हम समय टी को मानते हैं तो समय मेरा 2t हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम। तो ए बराबर पी, जे मेरा फॉर्मूला है 1 + r/100t। इसमें सीधा सीधा हम मान रखेंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मुझे, तो यहाँ से ए मेरा दिया है 1,331 रुपये, पी दिया है 1,000 रुपये, 1 प्लस दर यहाँ से निकाल चुके हम 10%, यहाँ 10 रखो बटे 100। समय मुझे यहाँ पे निकालना है 2t। तो 1,331/1000 बराबर 1 जीरो से 1 जीरो, 10 एकम 10 1 11, 11/10 की पावर 2t। 13/31/1000 इसे कैसे लिखेंगे हम फैक्टर करने के बाद, 11/10 का जे होल क्यू होता, 11 का 3 बार आप गुणा करेंगे तो 1,331 आएगा, 1,000 10 का 3 बार आप गुणा करेंगे तो 1,000 आएगा, बराबर 11/10 की पावर 2t। देखो फिर से यहाँ पर बराबर में आधार समान है तो घातों की तुलना कर देंगे हम। तो 3 बराबर 2t, तो 2t बराबर 3, तो t बराबर 3/2। अब 2 का 3 में भाग दे, 2 एकम 2, 1 बचा बटे 2। यही हमारे सवाल का आंसर है, यानी कि जे आएगा आपके वर्षों में, यानी कि इतना 1.5 वर्ष आ गया। 14 है मेरे सामने। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है तो धन कितना होगा। पिछले भी 2 सवाल लगा चुके हैं, आइए देखते हैं हल। सीधा सीधा फॉर्मूला होता आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो डी बराबर पी गुणे r²/10,000। तो आइए, डी मतलब डिफरेंस 1 रुपया को अंतर है, पी मुझे धन निकालना है, आर को 4%, तो 4 चौको 16/10,000। काटो इससे आप, 4 चौको 16, 4 से 25 बार कटेगा आपका, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, 1250। 2 से फिर से काटो, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि अब एक मान के यहाँ पे 3 गुणा करेंगे आप, तो P बराबर 1 गुणे 625, यानी कि P बराबर 625 रुपये। यही हमारा मूलधन है और यही हमारे सवाल का 16 है मेरे पास। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,100 रुपये है। इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। आइए देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपये है। तो देखो CI बराबर होता A माइनस P और A बराबर होता P 1 + r/100 की पावर t। तो आइए देखते हैं। देखो CI बराबर में दे रखा है तो आप A में से माइनस P घटा दो तो इसके बराबर में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम A माइनस P बराबर CI, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A का मान क्या है, धन पता नहीं, मूलधन आप x मान लो, मूलधन गुणे, देखो A बराबर आपका होता P, तो मूलधन गुणे दर, यानी कि 1 + r कितना है 10% बटे 100। इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष के लिए, माइनस मूलधन माना मैंने P मतलब x बराबर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 2,100 रुपये, तो x गुणे 1 + 10/100 की पावर 2 - x बराबर 2,100। कोई नहीं, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 10 × 10 यानी कि 1, 11/10 की पावर 2 - x बराबर 2,100 रुपये। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बराबर 11 × 11 121, यानी कि 121x/100 माइनस x, एक मानो आप, एलसीएम आएगा आपका 100, 100 से 100 कट गए, 121 माइनस 1 का इसमें 100x बराबर 2,100। इसे इसी साइड ले लो, बराबर
121 में से 100 घटाएंगे आप, 21x/100 बराबर 2100। 21 से 21 कट गए आपके, तो x बराबर आ जाएगा आपका 10,000 तिर्यक गुणा करने के बाद। अब इसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा आपसे, तो साधारण ब्याज बराबर आपको पता होता SI बराबर मूलधन गुणे दर, यानी कि मूलधन आया 10,000 गुणे दर आपका सेम 10%, 2 साल के लिए बटे 100। 1 0 2 0 ये कट गए, 2 का आप इसमें गुणा कर दो, सीधा सीधा आ जाएगा आपका 2 2 0 ये है, 1 0 ये है, इसके साथ 3 0 चिपका दो, यानी कि साधारण ब्याज बराबर आ गया आपका 2,000 रुपये। यही हमारे सवाल का 17 है। आइए इसे हल करते हैं हम। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में है? 8 गुना हो जाएगा। तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, A बराबर P1 + R/100⁻T। बेसिक बता रहे हैं आपको। देखो 2 गुना हो रहा ना, तो मिश्र धन हो गया आपका 2 गुना, मूलधन मान लिया मैंने x, यहाँ पे 1 + R/100 इस पूरे की पावर t, यानी कि कितने 15 वर्ष में बोल रहा 2 गुना, x से x कट गया 2 बराबर 1 + R/100⁻15। इसे आप मान लो समीकरण 1। आगे पढ़ो, कितने वर्ष में आप अपने से 8 गुना हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे आप पुनः से 8 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन 8 गुना होगा, तो मूलधन x मान लिया मैंने, मिश्र धन 8x बराबर 1 + R/100 इस पूरे की पावर कितना 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? तो मैंने मान लिया t वर्षों में, x से x कट गया। इस 8 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 बराबर 1 + R/100 इस पूरे की पावर t। आइए देखते हैं। अब समीकरण 1 जो मैंने माना था 2 बराबर 1 + R/100⁻15, इस 2 की जगह ये पूरा रख दो आप, बिल्कुल रखो। इस 2 की जगह रखना मुझे 1 + R/100⁻15, और इस पूरे की पावर मेरा था ऑलरेडी 3, तो बराबर 1 + R/100 इस पूरे की पावर t, 15 का ऊपर गुणा हो जाएगा आपका, तो 1 + R/100 15 × 45 बराबर 1 + R/100 इस पूरे की पावर t। देखो आधार समान है बराबर में, घातों की तुलना कर दो तो t बराबर 45 वर्ष आ गया। यह मित्रों बेसिक है। अगर आपको बेसिक समझ में आता है तो कोई भी और आसानी से आप सवाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। 20,480 रुपये का 601/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम सीधा सीधा मान निकाल रखते हैं। तो A बराबर P1 + R/100⁻t, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। और मूलधन मेरे पास है 2480, 1 प्लस मान रखो आप इसमें 6 चौको 24, 1 25, 25/4 इसके साथ 2 0 चिपका दो, कितने? अब यहाँ 2 वर्ष 73 दिन को आप चेंज करो, थोड़ा सा चेंज करने के बाद इसे पहले इसकी पावर आपकी 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष तो यहाँ आ जाएगी। अब 73 दिन को आप चेंज करेंगे तो 73 दिन में आप 365 का भाग कर देंगे, 73 एकम 73, 73 पंचे 105, तो इसके साथ भी पुनः लगाना पड़ेगा आपको 1 + R आपका कितना था 25, 1 + R/100 4 गुणे दर कितना 1/5, मतलब वर्षों के लिए, तो 1/5 का यहाँ सीधा सीधा गुणा होगा आपका, ये इसमें टूट जाएगा, 2 वर्ष यहाँ होगा, कोई नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। A बराबर 20,480, 25 से काटो, 25 एकम 25, सॉरी 25 एकम 25 और 25 एकम 25, यहाँ आपका बचा 15, 25 छक्का 150, 16 होगा, 16 एकम 16 1 17, यानी कि 17/16 गुणे 17/16 गुणे इस साइड काटो, 25 एकम 25, 25 से 16 बार फिर कटेगा, 16 का 5 में गुणा होगा, 16 पंचे 80, 80 एकम 80 और 1 81/16, सॉरी 81/80, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। इसे सॉल्व करो। A बराबर 20,480 गुणे इन सब का ऊपर ऊपर आप जैसे ही गुणा करेंगे, जैसे ही मैंने आपस में 17 गुणे 17 गुणे 81 किया तो 23,409 आया, और नीचे 16 गुणे 16 गुणे 80 किया तो ये नीचे वाला संख्या से ये पूरा कट गया। तो यहाँ पर मेरा A बराबर
23,409 आया, ये तो मेरा मिश्र धन हो गया। अब मुझे निकालना था एक्चुअली ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल ई माइनस पी कर देंगे हम। तो 23,409 माइनस 20,480, इसमें से इसे घटाओ, 9 में से 0 9, 10 में से 8 गए 2, इसकी कैरी इसमें 5 हो गए, 14 में से 5 गए 9, इसकी कैरी इसमें 1 हो गए, 3 में से 1 गया 2, 29, यही हमारे सवाल का क्वेश्चन नंबर 19 है। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना की वृद्धि हो जाती है, तो पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं इसे हम। देखो 1/8 गुना प्रति वर्ष होती है, तो पहले वर्ष में वृद्धि कितनी। देखो 64 सेंटीमीटर वर्तमान में है, तो 1/8 गुना प्रति वर्ष हो रही, तो यानी कि 8 अठन्या 64, 8 वर्ष की वृद्धि हुई। तो अभी वर्तमान में 64 है, प्लस 8 और जोड़ दो इसमें, 8 4 12 यानी कि 72। पहले साल में 72 हुई, पुनः करेंगे आप। 2 वर्ष का निकालना है मुझे, 1 वर्ष का निकलेगा, यानी कि दूसरे वर्ष में वृद्धि कितनी होगी आपकी, 1/8 की पुनः होगी, यानी कि 72 गुणे 1/8, 8 से काटो, 8 9 72, 9 की वृद्धि फिर से होगी आपकी। तो यानी कि कुल वृद्धि कितनी होगी फिर आपकी, 72 तो आपकी ये हो गई थी, प्लस 9 बराबर 9 2 11 की 1, 7 और 1 8, पूरा जो वृद्धि होगा वो 64 से 81 तक पहुंच गया। यही हमारे सवाल का है। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का जो ब्याज है 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो आइए देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। करना क्या है, जो पहले वर्ष का ब्याज है 48 रुपये, प्लस जो अगले वर्ष का ब्याज निकल के आएगा उसमें जोड़ दो आप आंसर। तो मूलधन 48 गुणे 8% गुणे 1 साल का बटे 100, इसे सॉल्व कर लो आप। 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, तो 48 प्लस 48 दूनी 96 बटे 25, इसे सॉल्व करो, इसे 1 मान लो या फिर आप, और एलसीएम लो आप। 25 एलसीएम आया आपका, 48 गुणे 25 हुआ, प्लस 96 बराबर, यहाँ कैलकुलेट करो इसे, 25 अट्ठे 200 गुणे 25 चौको 100, 0 0 2 1200, 1200 में 96 जोड़ेंगे आप, तो 1296 बटे 25, 25 का इसमें आप 1296 में भाग कर दो, जितना भी आए वही आपका आंसर होगा, यानी कि 51.84। यही हमारे सवाल का। हम जानते हैं किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। आइए देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया। जब 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये हो गया, अब 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो 129 रुपये है आपका। तो यहाँ देखेंगे आप 2 वर्ष का SI व CI का अंतर 129 माइनस 120 बराबर 9 रुपया। जो 2 वर्ष का अंतर होगा यानी कि वो 9 रुपये है। जब 60 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे आप तो 9 रुपये होगा। फिर यहाँ से सीधा सीधा आप एक साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। देखो साधारण ब्याज के 60 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, जो 9 रुपये अंतर आया था बराबर मूलधन 60 रुपये इंटू 1 गुणे और बटे 100। 0 से 0 काटो आप, 2 तिया 6 2 पंचे 10, 3 से 3 का 9 यानी कि R बराबर 5 तिया 15%। मुझे इस सवाल में दर निकालनी थी, यही हमारे सवाल का। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो 2 वर्ष का CI और 2 वर्ष का SI आपको दे रखा है 270 285 तो यहाँ आपको निकालना है। यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष का SI व CI का अंतर निकालो आप। 282 रुपया 15 पैसा माइनस 270 रुपया 15 पैसा आता है सीधा सीधा। यानी कि जो 2 वर्ष का CI व SI होगा तो यहाँ पर फिर 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता उसका अंतर बराबर होता। तो फिर आपका 1 वर्ष का SI कितना होगा 270 रुपये, 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का 135 रुपये होगा। तो 135 रुपये फिर हो गया आपका जी मूलधन हो गया। तो फिर आपका SI कितना होगा जो आप निकाल चुके 12.15। 1 वर्ष का
जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो बराबर होता। तो ऐसा ही बराबर पी यानी कि 135 मूलधन गुणे दर निकालनी है समय 1 वर्ष के लिए अपॉन 100। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 2 जीरो, 100 से 100 कट गया आपका, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौको 20, 5 तिया 15, यानी कि R गुणे 27 बराबर 243। 3 से काटो, 3 27, 3 24, 3 9 से 9 81, यानी कि R बराबर 9%। यही हमारे सवाल का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है और इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। आइए देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। किसी धन पर ए बराबर पी, धन मान लिया मैंने एक्स, 1 + 5/100 इस पूरे की पावर 2 वर्ष के लिए। अब इसी में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे अगर, तो ब्याज मिल जाएगा बिल्कुल, और ब्याज है 328 रुपये। इसे सॉल्व करो। मूलधन 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 × 20 हो 1, 21/20 गुणे 21/20, इसे माइनस एक्स बराबर 328 रुपये। सॉल्व करो, 21 से कम 21 यानी कि 441 x/400 माइनस एक्स, एक एलसीएम ले लो आप, 400 आपका एलसीएम आया, 400 कट गया यानी कि 441 x माइनस 1 का 400 में भाग दो आपका 400 x बराबर 328। अब 441 में से 400 घटा दो आप, तो 41 x/400 बराबर 328। 41 से काटो, 41 अट्ठे 400, 328, तो x बराबर 3 गुणा करो, 8 चौको 32। आपका जो मूलधन यानी कि निकल के आया वो आ गया 3200 रुपये। अब इसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता, मूलधन आया आपका 3200 रुपये, दर कितनी है, दर आपकी 5%, समय 2 वर्ष के लिए बटे 100, 1 2 1 2, 5 दूनी 10, 10 का 332 में गुणा करो, तो साधारण ब्याज निकल के आया 32 × 10, इसका आपस में गुणा करो यानी कि 320। यही हमारी सवाल का 2 बराबर किस्तों को चुकाना है, यह किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। आइए देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। यहाँ आप किस्त का मान x मान लो, किस्त का मान है x जैसी माना, x/1 + r कितना है आपका 5/100, इस पूरे की पावर कितने किस्तों में चुका रहा आपकी 2 में, तो इसे 1 मानो, प्लस 1 + r 5/100 इस पूरे की पावर 2 बराबर कितना, किस्त का मान कितना है 1025 रुपये की किस्त है। इसे सॉल्व करो आप, 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 × 20 यानी कि 21, x/21/20 प्लस x, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20 × 20 21, 21 × 21/20 गुणे 20, 2 बार गुणा करेंगे, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 1025। 20 को ऊपर ले जाओ आप, 20x/21 प्लस 20 × 20 400 x/441 बराबर 1025। एलसीएम लेंगे आप, 4 4 1 आएगा, 21 का इसमें आप भाग करेंगे तो 21 ही बार जाएगा, तो 20 × 21x प्लस 21 का इसमें जाएंगे तो 400 x बार बराबर 1025। आगे सॉल्व करो इसे, 21 दूनी 42, 420x प्लस 400/441 बराबर 1025, 820/4 4 1 बराबर 1025। अब क्या करेंगे आप, सीधे त्रियक गुणा कर लो आप, 1 मानो त्रियक गुणा करो, x कहाँ गया भैया जी, x तो जी साथ में है ना, तो x बराबर 1025 × 4 4 1/820, x बराबर, इसे गुणा करो आप। पहले गुणा करने के बाद आपका जितना भी मान आए उसमें आपको 820 का भाग करना है, तो 4 5 2 0 2 5 इतना आया मेरा, इसमें 820 का मुझे। क्वेश्चन नंबर अगला है, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज 926.10 रुपये हो जाता है। छमाही में हम समझते हैं दर में आपका 2 से भाग करते, तो 10/2 बराबर 5% तो दर हो गई आपकी, और समय में हम करते 2 का गुणा, तो समय हो गया मान के चलो t माना होगा हमने, तो 2t समय 2 का गुणा कर दो, तो a बराबर P1 + r/100 की पावर t बराबर a का मान 926.16 रुपये हो जाता है, बराबर 800 रुपया मूलधन, तो 1 + 5
दर बटे समय यानी कि 2t। इसे क्या करो, नीचे ले आओ आप, तो 9261 बटे 800, पॉइंट हटा दिया मैंने, 2 जीरो बढ़ गए आपके, बराबर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया आपका। 20 एकम 20, 21 बटे 20, 2t। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका, 9261 बटे 8000 बराबर 21 बटे 20, इस पूरे की पावर 2t। अब क्या करेंगे आप, 9261 बटे 8000, इसे 21 के फॉर्म में लिखना, तो 21 बटे 20 की पावर 3, इस 21 का 3 बार गुणा करेंगे, 21 गुणे 21 गुणे 21, और 20 का भी 3 बार, तब इतना ही आएगा, बराबर 21 बटे 20, इस पूरे की पावर 2t। आधार समान है, घातों की तुलना कर दें आप, तो 2t बराबर 3, तो t बराबर 3 बटे 2, इसका इसमें भाग कर दो, यही हमारे सवाल का आंसर है। या 2 एकम 2, 1 बचा 2, यानी कि 1.5 बस हो जाएगा हमारे यहाँ सवाल का आंसर।